हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस लेकर हम आ गए हैं 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। और इस शिफ्ट में लगभग मेरे पास जो है जीके के 22 से 23 क्वेश्चन हैं। ओके। और कुछ क्वेश्चन जो है डाउट हैं वो मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो होगी यानी कि शाम की शिफ्ट में लगभग 7 बजे हम एनालिसिस कराते हैं, जो आपको लगभग मिलेगा, मतलब 7 बजे लगभग मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, जितने भी छूट गए थे मैथ रीजनिंग में मैं ले लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, चाहे अगर आपका एग्जाम था तो उस पर भी अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हो सकता है मे भी एक आध स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन गलत बोल दिया, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है रिपीटेड यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं बताऊँ तो यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी रिपीटेड हैं। ठीक है, अगर वो सही है तो मुझे बताइएगा कि कमेंट करके भाई बिल्कुल सही होगी, मैंने ऑलरेडी पूछा है। तो स्टूडेंट ने बोला है कि बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आए। मतलब कहने का ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है जितने स्टूडेंट का, उसमें से जो एग्जाम है उससे 2 या 3 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं एज इट इज़, बिल्कुल सेम। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन था ओके, ग्लिसरॉल का आईयूपैक नेम पूछा था आपसे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आईयूपैक जो नेम होता है वो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल होता है। इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, C3H8O3 इसका फॉर्मूला है किसका, ग्लिसरॉल का। ओके, और इसका जो आईयूपैक नेम होता है वो कैसा, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना में भारत के कितने राज्यों को शामिल किया गया था। तो हृदय योजना में भारत के 12 शहरों को वर्तमान में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। ओके। तो अगर हम बात करें, ये जो है मोदी की हेरिटेज सिटी बनाने का इसका प्लान है भारत में। देखिए देख सकते हैं हम, देखिए मथुरा को करा है, काशी को करा है, गया जो है ओके इसको, अमृतसर को, अजमेर को, वेलंकन्नी को और वारंगल को, बादामी को यानी कर्नाटक में जो है, द्वारिका को, अमरावती जो कि आंध्रा में है, पुरी को और कांचीपुरम को यहाँ पर ओके को इनको यहाँ शामिल किया है। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है विश्व धरोहर में भारत के कितने शहरों को चुना गया। देखिए, पहली चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूँ। अभी तक आपने पढ़ा है कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 38 साइड हैं, बिल्कुल सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बता दूं मैं, अगर क्वेश्चन ये आता है और आप लगाते हो 38 तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि 2021 में अब आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर और आपका ओरछा क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की 2 सिटियाँ, ग्वालियर और ओरछा दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर ओके, अगर बात करें 2000 ओके पहले की बात करें 19 तक, जब ओके बात करें हम जो है जयपुर यहाँ पर आया था, तो 38 साइड हो गई थी। इसमें 30 सांस्कृतिक थी, 7 प्राकृतिक थी, 1 मिश्रित थी। ओके, तो अब यहाँ पर टोटल हो गई हैं 40, कितनी हो गई, फुल हो गई हैं 40। ओके, अगला क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है इसके लेखक पूछे थे, बहुत ही प्यारी पुस्तक है और लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो हमारे संविधान के लेखक योद्धा हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई, और ये अंग्रेजी में इनकी आत्मकथा है, जो एक्चुअल में बायोग्राफी है इनकी। ओके। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ये बोल रहे थे, पहला तो ये था कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था 2018 में, यह स्कोर ओके हेरिटेज में कि भारत में ओके सॉरी साइट दो सॉरी हाँ, यहाँ पर 2018 में अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज की में जो है साइट कौन कौन सी, ये तो देख सकते हैं। देखिए भाई, लास्ट वाली साइट जो है, क्वेश्चन स्टूडेंट ने बोला कि 2018 में कौन सी साइट जो है यूनेस्को में शामिल करेगी। 2018 में अगर बात करें, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एथलन को इसको शामिल किया गया, जो कि मुंबई में है। इसके पहले यहाँ पर ये सारी लिखे, सिक्किम में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में, ये सारी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, 2018 की बात है तो यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर की जो है अगर हम बात करें, इसकी जो इसका जो है अगर बात करें, इसको जो है अगर मतलब कंपैरिजन किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में जो मंदिर है उससे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, लिंगराज मंदिर जो है भारत में उड़ीसा में प्रांत में है और राजधानी उसकी इसकी भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर का मंदिर जो है अगर बात करें तो ये प्राचीन मंदिर है, और इस प्राचीन मंदिर को बनवाया था 11वीं शताब्दी में। हालांकि इसमें 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसके कुछ हिस्से बनाए गए। ओके, अगर बात करें इसको स्टार्ट में किसने बनाया, तो ययाति केशरी यहाँ पर आंसर आएगा।
जाएगा, ययाति केशी आएगा, 11वीं शताब्दी में से बनवाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? तो 263 जो गा की बात करें, 263 की बात करें तो ऐसा किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टता या फिर उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए या सिफारिश के लिए जो है या फिर कर्तव्य का को भार सौंपे जाए तो राष्ट्रपति के लिए जो है विविध पूर्ण होगा है वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन उसको संभाले। इस प्रकार की यहाँ पर जो था वो पूरा था। ठीक है, उसके संगठन और प्रकृति द्वारा जो है किए जाने वाले कर्तव्यों का हिस्सा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि वित्तीय संपत्ति अनुदान एवं छूट के इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो आर्टिकल 263 कहता है। अगला क्वेश्चन था 1968 में अनुवांशिकी के लिए नोबेल पुरस्कार या फिर ऐसा क्वेश्चन था, देखिए बोला मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ये था 1968 में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता या फिर अनुवांशिकी के लिए भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, विजेता होंगे हरगोविंद खुराना होंगे। इनको कृत्रिम जीव वैज्ञानिक या विज्ञान के लिए इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, 1968 में। अगला क्वेश्चन है IDM का फुल फॉर्म इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो फुल फॉर्म की हैं, तो फुल फॉर्म एक याद करके जाइएगा, एक फुल फॉर्म आ रही है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार का यहाँ पर क्वेश्चन आया था, नोबेल नहीं, वेरलॉग पुरस्कार पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन को वेरलॉग पुरस्कार ये किससे संबंधित? पहली चीज़ तो ये किससे संबंधित ये आपको पता होना चाहिए, जो है कृषि से संबंधित है। और आपको एक देखिए कृषि से संबंधित है या फिर हम कह सकते हैं कृषि की ये ना छोड़कर ये शांति से संबंधित है। एक ये कैसा पुरस्कार, एक शांति पीस पुरस्कार है। कैसा है? शांति पुरस्कार है। अगर बात करें इसकी तो ये नॉर्मन वेरलॉग के नाम पर दिया जाता है। ओके, 1970 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें 2020 में किसको सुषमा स्वराज को, अनिरुद्ध को दिया गया, मैरी कॉम को दिया गया, जॉर्ज को दिया गया, अरुण जेटली को दिया गया, छन्नू लाल को दिया गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम करके जो है संस्था को दिया गया, और जहाँ पर विश्वाथा 3 था जो एक प्रकार के जो है योगी हैं, इनको भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शतरंज का सबसे अच्छा खिलाड़ी या स्टूडेंट बोल रहे शतरंज का सबसे युवा खिलाड़ी किसे कहते हैं? सबसे अच्छा खिलाड़ी की बात करें तो वर्तमान में अगर बात करें विश्व में नंबर 1 पे भी चल रहे हैं, नॉर्वे खिलाड़ी है मैग्नस कार्लस। जबकि अगर भारत की बात करें, भारत में विश्वनाथ आनंद रहेंगे और ये दुनिया में भी रहेंगे जो 9 नवंबर पर जो है 9 नंबर पे भी हैं फिलहाल में। विश्व में लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी जो हैं विश्वनाथ आनंद हैं, उनकी पहले ग्रैंड मास्टर थे। कौन थे? पहले ग्रैंड मास्टर विश्व के। अगर बात करें सबसे छोटे या सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम उम्र की बात करें तो यहाँ पर 12 वर्ष 7 महीने वाला बंदा रहेगा, जो रहेगा सार्गेई यहाँ पर देखिए इसका सार्गेई कारजाकिन करके रहेगा, यूक्रेन का ये बंदा रहेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रहेगा डी गुकेश रहेंगे, जो अभी इन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, ध्यान रखिएगा। 2020 में ही। अगर बात भारत के एक ही और 2 बंदे हैं, इससे बात करें, इससे अगर और बात करें तो आर प्रज्ञानंद करके भी है, जो कि 12 साल 10 महीने 13 दिन के। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होता 1942 में। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कल एक रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी। अर्जुन पेड़ की छाल किस रोग में यूज़ की जाती है? तो पहली चीज़ याद रखिएगा, अर्जुन पेड़ की छाल जो होती है बहुगुणी कहलाती है, बहुउद्देशीय हो सकती है। ओके, इस छाल में यानी अर्जुन की छाल के फायदे का प्रयोग कर बात करें तो बीमारी से, क्षय रोग से, टीबी से, जैसे इसके अलावा जो बीमारी हैं दर्द, सूजन, बुखार, अलग अलग चीज़ से जो है प्रयोग में इसके रोग के लिए प्रयोग की जाती है, रोग से इस्तेमाल के लिए प्रयोग की थी। ओके, पहला कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर जो है गणना के लिए, अंक गणित के लिए बनाया गया था। पहली चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा। तो 1975 में जो है इसको काम आरंभ हुआ था। ठीक है, अगर इसको बात करें, इसे डेनियल एस्ट्रोटेनिक के विकसित किया था इसको। यह अकेले ही एक बार जो है 64 कंप्यूटर का काम कर सकता था। इसकी मुख्य मेमोरी जो है 80 लाख शब्द आ सकता था इसमें, और ये जो है 8 32 64 वाइट के तरीके से अंकगणित कर सकता था। तो अंकगणित के लिए या क्रिया करने के लिए करा गया था। क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193
103 यानी 193 वाला देश कौन है? सूडान रहेगा, संयुक्त दक्षिण सूडान रहेगा। 2011 14 जुलाई 2011 में से शामिल किया गया। 2006 में जो है मॉन्टेनेग्रो को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। बाद में अब दक्षिण सूडान को शामिल किया गया। 92 और 93 मैंने बता दिया है। और 9 जुलाई 2011 को सूडान स्वतंत्र देश बना था। ध्यान रखिएगा 2011 में सूडान, दक्षिण सूडान की बात करें तो ये जो है स्वतंत्र देश हो गया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत किस जो है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था, कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से कि भारत जो है किस भौगोलिक प्लेट्स के अंतर्गत आता है? तो किस भौगोलिक, तो पैसिफिक प्लेट के अंतर्गत आता है, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर भारतीय तट या एक भौगोलिक प्लेट है जिस पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश जो हिस्सा है। ओके, इसके इर्द गिर्द की बात करें तो बड़ा समुद्र क्षेत्र स्थित है यहाँ पर, और यह गोंडवाना नाम इसका प्राचीन जो है नाम है। ओके, ये प्राचीन महाद्वीप का एक हिस्सा था जो कि अलग होकर उत्तर की ओर बड़ा और वर्तमान में स्थान पर जाकर पहुंचा, यानी कि जो हमारा भारत है अभी। अगला क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? वंश को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की जो है स्थापना के काल के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जो है युग जो है गुप्त काल कहा जाता है। ऑलरेडी एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो की आपको चाहिए PDF, तो बिल्कुल PDF आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? टाइप करना है आपको टेलीग्राम पर @ और लिखना है ऑनलाइन फ्री स्टडी, एक साथ तीनों को लिखना है। और जब स्टडी लिखोगे तो आपको स्टडी में जो है बाय डबल लगाना है। ओके, और यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।